हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मेरिट यार्ड। तो प्रीवियस लेक्चर में क्या चाहिए, हमने एक्सरसाइज 4.2 पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। करे कि जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन दिया गया है उसको क्या करना है, ग्राफ पर ड्रॉ करना है। तो देखो सबसे पहले तो इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ पर हमको x और y का वैल्यू पता नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। चलो फर्स्ट में क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो मान लो 4 x बराबर मान लो 0 मान लो और y बराबर मान लो 4। देखो तो 0 प्लस 4 करेंगे तो क्या चाहिए, LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा, यानी एक सॉल्यूशन ये हो गया। कम से कम दो सॉल्यूशन लेकर चलते हैं, ठीक ना। एक और मान लो 4 x बराबर 1 ले लेते हैं और y बराबर 3। देखो 1 प्लस 3 कितना होता है, 4, यानी x बराबर 0 y बराबर 4। तो x 0 y 4 देखेंगे, x 0 यहाँ पर y 4 यहाँ पर, यानी 0 4 यहाँ पर आ गया, होगा ना। अब क्या चाहिए, x बराबर 1 और y बराबर 3, x बराबर 1 और y बराबर 3 यहाँ पर। ये क्या चाहिए, 1,3 यही ना। आप क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे, मिलाते हैं। यही इक्वेशन क्या हो गया, हमारा इक्वेशन हो गया x प्लस वाई इक्वल टू कितना 4। एक इक्वेशन हो गया, ठीक, सिंपल था। कैसे किए थे, x बराबर 0 y बराबर 4, x बराबर 1 y बराबर 3। अब सेकेंड है x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो सिंपल देखो यहाँ पर फिर से इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। मान लो 4x बराबर क्या चीज ले लें, x बराबर मान लो 3 ले लेते हैं और y बराबर ले लेते हैं 1। देखो 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा। एक और ले लेते हैं, मान लो x बराबर ले लेते हैं क्या चीज 2 ले लेते हैं और y बराबर ले लेते हैं 0। तो 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलो x बराबर 3 y बराबर 1, तो x बराबर 3 y बराबर 1 यहाँ आएगा। अब क्या है, x बराबर 2 और y बराबर 0। तो x बराबर 2 यहाँ पर है और y बराबर 0 यहाँ पर, यानी ये। आप क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे, मिलाते हैं। तो ये जो हमारा क्या चाहिए लाइन हुआ, वो किसका ग्राफ हुआ, x माइनस वाई इक्वल टू 2 का, x माइनस वाई इक्वल टू 2 का। ठीक, किसी को दिक्कत है नहीं ना। अब थर्ड y बराबर 3x है, तो सिंपल यहां भी मान लो x बराबर ले लो, हम ले लेते हैं 1 और y बराबर मान लो हम ले लेते हैं 3। देखो 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसके बराबर देखो सेटिस्फाई करके LHS इक्वल टू RHS एक हो गया। एक और ले लेते हैं, मान लो x बराबर 2 ले लेते हैं और y बराबर 6। तो चलो x बराबर 1 y बराबर 3, तो x बराबर 1 किधर है, y बराबर 3 यहाँ पर होगा, हो गया। और क्या चाहिए, x बराबर 2 है, y बराबर 6 है। x बराबर 2 और y बराबर 6 किधर है। आप क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे। चलो मिलाते हैं। कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। यहाँ पर थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है ना, ग्राफ को कॉपी पर एक्यूरेट बनाना, ठीक। तो ये हमारा ग्राफ किसका आ गया, तो y बराबर 3x का, y बराबर 3x का। ये ग्राफ किसका था, तो x माइनस वाई बराबर 2 का। 3 तो हो गया, एक बचा हुआ है 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो सिंपल यहाँ भी क्या करेंगे, तो हम मान लो 4 x बराबर मान लो हम ले लेते हैं, x बराबर क्या ले ले 1 ले लेते हैं। तो y बराबर क्या चाहिए, y बराबर 1 ले लेते हैं, तो क्या चाहिए यहाँ पर रखेंगे तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। एक ले लेते हैं, x बराबर 0 ले लेते हैं और y बराबर क्या चीज ले लेते हैं, y बराबर 3। देखो 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, 0 रखेंगे 3 आ जाएगा, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा। तो x बराबर 1 और y बराबर 1, तो x1 y1 यहाँ आ जाएगा। ये क्या है, x बराबर 0 y बराबर 3, तो x बराबर 0 और y बराबर 3 यहाँ आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे, मिलाते हैं। तो ये हमारा क्या चाहिए, कुछ इस प्रकार ग्राफ बनेगा, जो क्या चाहिए हमारा इस इक्वेशन का होगा, 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो सिंपल देखो सबसे पहले इक्वेशन दिया गया था, क्या किए, तो सभी का सॉल्यूशन ले लिए, कम से कम 2 सॉल्यूशन निकाले और क्या चाहिए, सिंपल हम ग्राफ पर पुट करते गए कोऑर्डिनेट देखकर, और सिंपल क्या चाहिए स्ट्रेट लाइन खींच दिए, तो हमारा ग्राफ हो गया। पहला x प्लस वाई इक्वल टू 4 हो गया, दूसरा x माइनस वाई इक्वल टू 2 हो गया, तीसरा y इक्वल टू 3x और चौथा 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। ये चारों ग्राफ हम बना दिए, ठीक ना। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस प्रकार क्या चाहिए, हमारा पहला नंबर क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू 2, 14, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई।
कह रहे क्या चाहिए, दो इक्वेशन देना है क्या चाहिए जो 2 और 14 से पास करता हो, ठीक ना। मतलब कि ये क्या चाहिए, हमारा सॉल्यूशन दे दिया है, सॉल्यूशन दे दिया है, मान लो x बराबर 2 और y बराबर 14। तो ऐसा इक्वेशन लिखना है जो क्या चाहिए, LHS इक्वल टू RHS सेटिस्फाई कर जाए। दो इक्वेशन लिखना है, फिर करेंगे हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर, और बताना है कि ये लाइन कितने हो सकते हैं, ठीक ना। देखो सबसे पहले इक्वेशन हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 16। देख लो, अगर x बराबर हम 2 रखें और y बराबर 14 रखें तो 2 और 14 कितना होता है 16, यानी एक इक्वेशन हो गया हमारा। दो का है तो एक और ले सकते हैं, मान लो हम ले लेते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू मान लो 18 ले लेते हैं। देख लो, तो 2x की जगह अगर हम 2 रखते हैं और y की जगह 14 रखते हैं तो देख लो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी कि हमारा दो इक्वेशन हो गया। अब कह रहे कितने लाइंस ऐसा पास कर सकते हैं, ठीक। देखो ये तो 2 हो गया, और मान लो हमको और लिखना है तो बहुत सारा लिख सकते हैं। मान लो हम लिख लेते हैं 3x प्लस वाई इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, तो मान लो ये हो गया हमारा 14 और 6 मान लो 20 हो गया। इस प्रकार कैसे हम बहुत सारा लिख सकते हैं, जैसे मान लो और लिख सकते हैं 4x प्लस वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो हम मान लो लिख सकते हैं 22। इस प्रकार हम बहुत सारा इक्वेशन लिख सकते हैं, यानी इनफाइनाइट नंबर्स हो जाएंगे। और ये हमारा क्या चाहिए, दो इक्वेशन हो गया, बहुत सारा हम लिख सकते हैं, ठीक ना। इस प्रकार क्या चाहिए, वैसे भी हम जानते हैं जो हमारा 2 वेरिएबल्स वाले होते हैं उसका सॉल्यूशन कितना होता है, बहुत सारा होता है, इक्वेशन में बहुत सारा होगा, ठीक। इस प्रकार क्या चाहिए, हम सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर में ये दो इक्वेशन दे सकते हैं और इनफाइनाइट नंबर्स लिख सकते हैं, ठीक ना। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। थर्ड नंबर क्वेश्चन, इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इक्वल टू x प्लस 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू फाइंड करना है। सॉल्यूशन में आते हैं, देखो सबसे पहले क्या करके जो पॉइंट हमारा 3,4 क्या कर रहा है, तो लाइज ऑन द इस ग्राफ पर क्या कर रहा है, लाइन कर रहा है इसका इक्वेशन। तो सिंपल हम लिख सकते हैं देयरफॉर क्या चाहिए, x का वैल्यू क्या लेंगे 3 और y का 4 होगा ना, x बराबर 3 और y बराबर 4। देन हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, देन a का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। वी हैव क्या हो जाएगा हमारा, तो 3y इक्वल टू ax प्लस 7। तो यहाँ पर y का वैल्यू कितना है, तो 4 है, इक्वल टू a इंटू x का वैल्यू कितना लेना है 3 प्लस 7। आगे सॉल्व करते हैं तो 4 3 जा 12 हो गया, इक्वल टू क्या चाहिए 3a प्लस 7। अब इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इक्वल टू 3a 12 में से 7 गया कितना 5 हो गया, और इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी a बराबर कितना आ गया 5/3। यही हमारा क्या हो गया आंसर। किसी को दिक्कत नहीं ना। देखो ये इसका जो इस इक्वेशन का ग्राफ था क्या चाहिए 3 4 पर लाइज करता है, इसलिए क्या चाहिए हम x बराबर 3 ले लिए, y बराबर 4 ले लिए, और क्या चाहिए इसमें पुट कर दे, देन हमारा a का वैल्यू आ गया, ठीक। किसी को कोई डाउट नहीं ना, अगर डाउट हो तो क्या चाहिए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक ना। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। तो 4 नंबर क्वेश्चन, द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज, मतलब एक सिटी में टैक्सी फेयर कुछ इस प्रकार है, मतलब कि किराया, ठीक ना। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज Rs 8 रुपया, ठीक। मान लो जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, मान लो 5 किलोमीटर, कितना है 5 किलोमीटर। तो जो हमारा देखो 1 किलोमीटर का जो हमारा भाड़ा है फेयर है वो हमारा 8 रुपया लगेगा, कितना लगेगा 8 रुपया, ठीक। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज Rs 5 रुपया पर किलोमीटर। तो कह रहे कि देखो जो हमारा डिस्टेंस अब बचा, ये तो शुरू का 8 रुपया, अब जो बचा यानी क्या कितना बचा, तो 5 में से 1 घटाएंगे, एक ही नहीं, यहाँ पर यहाँ तक 1 है, अभी बचा कितना, तो 4 बचा, तो 1 किलोमीटर मान लो 2 3 और 1 4, उसके लिए कितना है, तो 5 रुपया पर किलोमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक जो हमारा है वो कितना लगेगा 5 रुपये पर किलोमीटर। देखो 5 में से गया 5, तो यानी कितना 4, यहाँ से यहाँ तक 20 रुपया और 8 रुपया इधर, ठीक। फिर टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, मतलब कि x किलोमीटर लेना है कितना, यहाँ से यहाँ तक मान लो हम x किलोमीटर क्या डिस्टेंस लेते हैं। देन कर रहा है एंड टोटल फेयर एज Rs y रुपया, और मान लो फेयर कितना लगता है, फेयर लगता है हमारा y रुपया, कितना y रुपया। तो राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो क्या चाहिए, जो हमारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिला है उसका क्या चाहिए एक लीनियर इक्वेशन लिखना है। देखो हमारा पैसा कितना लग रहा है, तो y बराबर लग रहा है सबसे पहले तो 8 रुपये 1 किलोमीटर का लग रहा है ना, और प्लस क्या लग रहा है कि 8 किलोमीटर जो हमारा बचा, जितना मान लो 5 था तो 5 के बाद 1 किलोमीटर का तो लग गया, बचा 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर कितना 55 रुपए के हिसाब से। उसी प्रकार देखो 1 किलोमीटर था तो 1 किलोमीटर घटाएंगे तो 1 से -1, और उसके बाद कितना लग रहा है 5 रुपया, कितना 5 रुपया, यही हमारा कैसे हो जाएगा भाड़ा। देखो यहाँ से यहाँ तक मान लो ये हमारा कितना x डिस्टेंस है, x किलोमीटर, कितना
x किलोमीटर। तो यहां से x में से 1 घटाएंगे, 1 किलोमीटर का भाड़ा हमारा 8 रुपया लग चुका है और बचा क्या चाहिए 4, तो हम क्या चाहिए 5 में से 1 घटाएं। उसी प्रकार x किलोमीटर था तो x में से 1 घटाएं और उसका भाड़ा कितना दिए 5 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से। तो x माइनस 1 इक्वल टू 5, ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो y बराबर हो जाएगा हमारा 8 प्लस 5x माइनस 5 हो जाएगा, सॉल्व करो तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो 8 में से 5 गया 3 प्लस 5x, तो ये हमारा क्या चाहिए लीनियर इक्वेशन, ये ना हमारा आ गया। अब करें कि जो हमारा इक्वेशन आया अब इसका क्या चाहिए ग्राफ भी खींचना है। तो सिंपल इसको ग्राफ खींचना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका वैल्यू इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो देखो सॉल्यूशन निकालते हैं, तो मान लो हम सबसे पहले 4 हम ले लेते हैं x बराबर 0, क्या ले लेते हैं x बराबर 0, तो देन y बराबर कितना आएगा हमारा, तो y बराबर आ जाएगा हमारा 0 लेंगे तो 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आएगा ना। अब देखो मान लो हम ले लेते हैं x बराबर 1, कितना ले लेते हैं 1, तो y बराबर कितना आ जाएगा 8, तो x बराबर 0 y बराबर 3 x बराबर 1 y बराबर 8। अब क्या करेंगे सिंपल ग्राफ बना देंगे, तो ग्राफ बनाते हैं। देखो x बराबर 0 y बराबर 3, तो x 0 y 3 यहां होगा और क्या चाहिए x1 y 8, तो x1 y 8 कहां पे हो जाएगा, तो x1 और y 8 यहां पर हो जाएगा। अब सिंपल क्या करेंगे इन दोनों लाइन को हम मिला देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा ग्राफ हो जाएगा। ठीक, किसी को दिक्कत है ना। सिंपल देखो हम क्या किए, सबसे पहले देखो हमारा ये हमारा भाड़ा था जो क्या चाहिए टोटल किलोमीटर के लिए कितना लगना था, टोटल किलोमीटर x था जिसमें से 1 किलोमीटर का 8 रुपया और बाकी के लिए जितना में से घटा, जैसे x किलोमीटर था तो उसमें से घटाकर 5 रुपया, तो x माइनस 1 इक्वल टू 5, देन इक्वेशन फाइंड कर लिए और उसके बाद क्या चाहिए हम x और y का वैल्यू फाइंड किया और उसके बाद ये ग्राफ हम ड्रॉ कर दिए। किसी कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ भी हमारा क्या चाहिए 4 नंबर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो इस लेक्चर में बस इतना ही और जो क्वेश्चन बच गया उसको क्या चाहिए हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहें। थैंक यू।